सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देखने जा रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स ने वापसी क्या शुरू की? मानवाधिकारों का कत्ल शुरू हो गया, इंसानियत का गला घोंटा जाने लगा। तालिबान ने सियासत की राह तो चुनी, लेकिन उसी रास्ते पर आतंक का दलदल भी बना दिया और अफगानिस्तान में सुलग रहे दहशत के बारूद को पाकिस्तान और चीन हवा देने लगे। तो क्या अब भी अमेरिका कलंक का तोहफा लेकर बाहर निकलना पसंद करेगा? शायद नहीं, क्योंकि सुपर पावर कब क्या करता है किसी को पता नहीं होता। और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो किया है जो कल्पना से भी परे है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान, धधकती जमीन, धुआं धुआं आसमान। अमेरिकी फोर्स ने वापसी क्या शुरू की? पठान लैंड के नीचे दबा बारूद सुलगने लगा। तालिबान ने रूप बदलकर अफगान पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए सियासत का रास्ता तो चुना, लेकिन बारूद का मोह नहीं छूटा। लोकतंत्र पर इस्लामिक रिपब्लिक का ख्वाब हावी हुआ। शरिया के नाम पर कत्लो गारत मचाकर इस्लाम की खिदमत का दिखावा हुआ और पठान लैंड मैदान जंग में तब्दील हो गया। दरअसल मौजूदा हालात ये हैं कि तालिबान खुद को एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश कर रहा है जो देश चलाना चाहता है, और अफगानिस्तान में हुआ तालिबान का विस्तार बंदूक के दम पर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार की गई सत्ता के रूप में दिखा रहा है। जबकि दूसरी सच्चाई ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को हथियार और गोला बारूद दे रहा है, दूसरी ओर चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। इसका असर ये हुआ कि तालिबान के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव खत्म हो गया और वो बेखौफ होकर अफगानिस्तान में जंग लड़ने उतर गया। लेकिन वक्त ने कब, कैसे और कहां करवट बदली, किसी को समझ नहीं आया। और अब जो हो रहा है वो न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की भविष्य की रणनीति पर पानी फेरने वाला है, बल्कि तालिबान के सुपर लीडर्स के ख्वाब को भी चकनाचूर करने वाला है। अमेरिका रिटर्न्स ऑन अफगान, बारूदी जंग में घिरा तालिबान। बाइडेन ने जारी किया आदेश, टेरर फ्री होगा पठानों का देश। जगह तय, आतंकी होंगे बेदम, अमेरिका फिर बरसाएगा बम। पाकिस्तान की मदद नाकाम, आतंक परस्त भुगतेंगे अंजाम। अभी कुछ महीने ही बीते हैं जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी शुरू की है। उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में बारूद और गोलियों की बोली लोकतांत्रिक सत्ता की भाषा में घुलकर पठान लैंड की जमीन को लाल होने से बचा लेगी। लेकिन बेसब्र तालिबान ने जल्दबाजी कर दी। काबुल प्रशासन के खिलाफ सीधी जंग छिड़ी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खून बहाकर 200 से ज्यादा जिलों पर कब्जा जमाया, इस्लाम का झंडा बरदार होने का दिखावा किया, शरिया कानून लागू कर दुनिया के सामने खुद को मासूम बताने की कोशिश की, चीन से डील तक कर ली और अब तालिबान का हर फैसला उस पर भारी पड़ता जा रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले न छोड़ने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने अफगानिस्तान के मोर्चे पर तालिबान के खिलाफ सुपर पावर की रणनीति को पानी की तरह सबके सामने साफ कर दिया है। बाइडेन ने अमेरिकी वायुसेना के लिए एक आदेश को जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स को तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई है। अब बात सिर्फ खुली छूट की नहीं है, बल्कि बात उन खतरनाक हथियारों की है जिसे देखकर ही तालिबानी लड़ाके थर्रा उठते हैं, जिनकी आवाज से ही तालिबानी लड़ाके भागने लगते हैं। बाइडेन की रणनीति यह है कि तालिबान के बढ़ते प्रभाव और दायरे से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलाने की शुरुआत 3 प्रमुख शहरों से की जाए। ये वो शहर हैं जहां तालिबानी आतंकियों ने अपना बेस बनाया है। और अगर बाइडेन की रणनीति कामयाब होती है तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर सप्लाई चेन को तोड़ा जा सकेगा और हालात में तेजी से बदलाव होगा। अब क्या है बाइडेन का रणनीतिक ऐलान, उस पर नजर डालिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने तालिबानी हमलों पर फोकस किया है। बाइडेन ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर एक आदेश जारी किया। अमेरिकी वायुसेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी। तालिबान के खिलाफ B-52 बॉम्बर इस्तेमाल हो सकेंगे। AC-130 स्पेक्टर गनशिप से तालिबान पर अटैक होगा। कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान और आसपास के अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद विध्वंसक विमान अब तालिबान के ऊपर काले बादल बनकर मंडराने लगे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक B-52 बॉम्बर है,
जो 50 के दशक से अब तक इराक, सीरिया, वियतनाम जैसे देशों पर कहर ढा चुका है और अब तालिबान का सामना इसी हाहाकारी हथियार से होने जा रहा है। एक नजर में इसकी खासियत समझिए। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। एक बार में 12,874 किलोमीटर तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। यह विमान अपने एक हमले से किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। अब अनुमान लगाइए, जिस विध्वंसक विमान के नीचे तालिबान होगा, उस शहर का हश्र क्या होगा। रही बात AC-130 स्पेक्टर गनशिप की, तो 1966 से अब तक इस विमान ने न जाने कितने ही दुश्मनों को खत्म किया है। इसकी भी खासियत समझ लीजिए। AC-130 स्पेक्टर गनशिप में 25 mm की गैटलिंग गन है। यह विमान 40 mm की बोफोर्स तोप और 105 mm की तोप से भी लैस है। और अब यकीन मानिए कि इन्हीं दो हाहाकारी हथियारों के दम पर दो प्रांत की राजधानी से तालिबान का कब्जा हटाया जाएगा। तालिबान के आतंक से हर उस मुख्य शहर को मुक्त कराया जाएगा जहां की जमीन तालिबानी खून खराबे से लाल हो चुकी है। इन हथियारों के इस्तेमाल का अनुभव यह है कि 2001 में B-52 के इस्तेमाल से ही तालिबान की सत्ता अमेरिका ने उखाड़ फेंकी थी और अब वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, सुपर पावर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अचानक रणनीतिक फैसला क्यों लिया? इसका जवाब है हाल ही में घटी वो घटनाएं जो भविष्य में अफगानिस्तान की बर्बादी का कलंक सुपर पावर के माथे लगा सकती हैं। क्योंकि तालिबान ने सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस जल्दबाजी से काम लिया है, वो ना तो उन्हें गृह युद्ध में उतरा दूसरा पक्ष बनाता है, ना ही बागी। हाल ही में घटनाओं का विस्तार देखिए। तालिबान ने शेरबगान शहर की जेल पर हमला किया। जेल में कैद करीब 700 तालिबानी लड़ाकों को छुड़ाया। कई शहरों पर कब्जा कर शरिया कानून लागू कर दिया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ क्रूरता शुरू कर दी। बदखशां, तखर, गजनी महिलाओं के लिए नर्क जैसा बन गया। 12 साल से बड़ी लड़कियों का बाहर निकलना मुहाल है। लड़की या विधवा अकेली दिखने पर तालिबान की होगी। यानी तालिबान ने अकेली 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़की या विधवा पर अपना अधिकार जताया है और वो उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह अपने साथ रखेंगे। इसलिए अमेरिका ने मानवाधिकार के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के नाते वापसी का मन बनाया, जिसका असर बमबारी से पहले ही शुरू हुआ और जाल में न सिर्फ तालिबानी फंसे बल्कि पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया। तालिबान के साथ संघर्ष की शुरुआत अब से 2 महीने पहले हुई थी, लेकिन करीब 3 लाख अफगानी अपने ही देश में बेघर हो गए हैं और 40,000 अफगानियों को अपनी जान बचाकर ईरान जाना पड़ा है। अफगानिस्तान के इन हालातों के लिए अमेरिका का जितना रोल है, उससे भी बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है। इसलिए अमेरिका वापसी कर रहा है और इस वापसी से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान को लेकर पहले ही ये जानकारी मिल चुकी है कि तालिबान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई तोरा बोरा के रास्ते पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तालिबान के साथ मिलकर आतंक परस्ती की पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटे में अमेरिका और अफगान फोर्स को मिली कामयाबी से। अफगानिस्तान में अमेरिका ने F-16 से हमले किए। अफगान फोर्स ने भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा लिया। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा तालिबानी ढेर हुए। 18 शहरों में 572 तालिबानी मारे गए और 309 जख्मी हैं। लश्करगाह शहर में भी करीब 500 आतंकी मारे गए। लश्करगाह में मारे गए आतंकियों में 100 पाकिस्तानी थे। ये खुलासा तब हुआ जब मारे गए 100 आतंकवादियों के शव पाकिस्तान पहुंचाए गए। इसके अलावा खुलासा यह भी है कि पाकिस्तान की आर्मी खुद तालिबान को गाइड कर रही है और इन खुलासों को अमेरिका ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसलिए बॉम्बर और फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका फिर से तालिबान को नेस्तनाबूद करने अफगानिस्तान की जमीन पर वापसी कर रहा है। और राहत की बात यह है कि अफगानी अब अपने दम पर तालिबान से जंग लड़ने को भी तैयार है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत की है और जो महिला इस ब्रिगेड को लीड कर रही हैं वो हैं बाल्ख की गवर्नर सलीमा माजरी। इनका मिशन है तालिबान का सफाया, अपनी जमीन के लिए कुर्बानी और रणनीति है आतंकियों से सीधी टक्कर। महिला गवर्नर सलीमा माजरी ने 600 लड़ाकों की अपनी फौज बनाई। जमीन और मवेशी बेचकर हथियार और जरूरी सामान खरीदा और सभी लड़ाकों को प्रांत के चारों तरफ तैनात कर दिया। यानी अब बारी भीषण बमबारी में बारूदी कहर से तालिबान के कराहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक शानदार खबर, LAC पर सुरक्षा का चक्रव्यूह दिन ब दिन मजबूत किया जा रहा है। भारतीय सेना की भारी तैनाती के बीच अब आधुनिक हथियारों की भी एंट्री हो रही है। LAC पर तैनात सैनिकों को अब अमेरिका की असॉल्ट राइफल से लैस कर दिया गया है। अमेरिकी गन से 500 मीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 1 मिनट में
600 से ज्यादा बुलेट उगलने वाली गन के साथ इंडियन आर्मी के जवान अब एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तैयारी ऐसी है कि चीन की लाल सेना अब किसी तरह की जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचेगी। एलएसी पर घातक हथियार, बेकार नहीं जाएगा एक भी बार। ड्रैगन सेना का जवाब तैयार, अमेरिकी गन से सेना करेगी प्रहार। एलएसी पर यूएस असॉल्ट राइफल, भारतीय जवान हर मोर्चे पर सफल। कदम बढ़ाना तो दूर, अब आंख उठाना भी मुश्किल होगा। ड्रैगन की आर्मी जब जब दूरबीन से हमारे इलाके में झांकेगी, उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बार अब वज्र की तरह प्रहार करने वाले हथियार दिखेंगे। आर्मी के हाथों में ऐसी गन दिखेगी जिसकी टेस्टिंग, जिसका वीडियो लाल सेना को ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है। जितना खूबसूरत, जितनी स्टाइलिश, उतनी ही घातक है अमेरिका की ये गन। एलएसी के फॉरवर्ड इलाके में तैनात भारतीय जाबाजों के हाथों में अब यही गन नजर आती है। इस गन का नाम है 6716 असॉल्ट राइफल। इसे अमेरिका की 6 सॉयर कंपनी ने बनाया है। ये गन उन इलाकों में सबसे ज्यादा काम आती है जहां दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, जहां दुश्मन बेहद करीब आकर चुनौती देता है, बेहद करीब से हमला करता है। एलएसी पर चीन की लाल सेना भी ऐसा ही करती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिए एलएसी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान की मुकम्मल तैयारी है। एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान अब यही गन भारतीय जवानों के हाथों में नजर आती है। काले रंग की राइफल वजन में ज्यादा भारी भी नहीं है। इस गन पर लगने वाली लेंस या नाइट विजन डिवाइस की मदद से गश्त में शामिल हर जवान दूर तक निगरानी रख सकता है और वक्त आने पर ट्रिगर दबाकर दूर से दुश्मन को खत्म कर सकता है। फरवरी 2019 में अमेरिकी कंपनी से भारत की डील हुई। 6 सॉयर से 72,6716 राइफल खरीदी गई। 36,000 राइफल की सप्लाई इस साल मार्च तक हो गई है। एलएसी और एलओसी पर तैनात जवानों को अभी राइफल दी गई है। कुछ दिन पहले की तस्वीरों में आपको इंडियन आर्मी के जवान इंसास राइफल और AK-47 से लैस नजर आते थे, लेकिन अब जिस अमेरिकी असॉल्ट राइफल से प्रहार होगा वो इन दोनों हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहला तो ये कि इस गन से 500 मीटर दूर मौजूद दुश्मन को ही ढेर किया जा सकता है। सिंगल फायर मोड और ऑटो मोड दोनों की सुविधा है। ये गन जवानों की हाइट के हिसाब से एडजस्ट होती है। इन तैयारियों के बीच खबर यह भी है कि 12वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के 6 दिन के बाद दोनों देशों ने गोगरा हाइट से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया है और साथ ही वहां पर बने अस्थायी निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया। गोगरा हाइट्स का पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में से एक रहा है। बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन तैयारी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही। अमेरिका में बनी राइफल की खास बात यह भी है कि अगर जंग की शुरुआत हुई तो एक भारतीय जवान 1 मिनट में 6 गोलियां दाग सकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खास बात यह है कि दूसरे हथियारों की तरह ये कभी भी जाम नहीं हो सकती। क्लोज फाइट के लिए भी अब ये पिस्तौल भी जवानों की बेल्ट से अटैच हो चुकी है। ये स्विस MP9 पिस्टल है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स भी हर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ रहता है। ड्रैगन की सेना के अलावा एलएसी पर मौसम से निपटना भी बड़ी चुनौती है। सेना के लिए अब -20 डिग्री तक तापमान में रहने के लिए हट्स बनाए गए हैं। फिलहाल जहां समिति बनी है वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया है। यहां दोनों देशों के 30 से 35 सैनिक तैनात थे। हॉट स्प्रिंग एरिया में इससे पहले पेंगोंग से भी पहले डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, जो पूरा नहीं हो सका। फिलहाल डेमचौक और डेप्सांग का एरिया अहम है। डेप्सोंग एरिया में चीनी सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट को बंद कर दिया था। अब उसे खुलवाना एक विवाद का विषय है। चीन को वहां से अपने सैनिक भी हटाने होंगे। चीन कुछ भी कर ले, लेकिन लद्दाख में फिलहाल एक लंबी लड़ाई के लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। सिर्फ अमेरिकी हथियार ही नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते से ड्रैगन डरा हुआ है। अमेरिका और भारत क्वाड समूह का सदस्य है और 4 देशों का एक ग्रुप अब चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर के अंत में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से निजी तौर पर मिलेंगे। बैठक में हिंद और प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच चीन की वैक्सीन कूटनीति को नाकाम करने की रणनीति बनेगी, क्योंकि चीन विकासशील देशों को मुफ्त में अपनी वैक्सीन देकर उन पर एहसान जता रहा है। फिलहाल एलएसी पर अमेरिकी असॉल्ट राइफल सेना के जवानों के हाथों में आ चुकी है।
इंसास को रिप्लेस करने के लिए 6 और के अलावा AK-203 राइफल भी आर्मी को मिलेगी। इसे रूस के साथ मिलकर अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाना है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट आर्मी की फील्ड यूनिट और एयरफोर्स को कम्युनिकेशन में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। और अब तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि कोरोना कहां से आया या फिर किसने बनाया, किसने दुनिया के कोने कोने में फैलाया। अब तक कोरोना को लेकर जो भी दावे किए गए, जितनी आशंकाएं जताई गई, उसके बाद से पूरी दुनिया चीन को शक की निगाहों से देख रही। लेकिन इस बीच चीन ने सुपर पावर अमेरिका पर संगीन आरोप लगाया है। आरोप है कि वायरस बनाने से लेकर फैलाने तक का काम अमेरिका की एक लैब में हुआ है। तो क्या वाकई अमेरिका ने विषाणु के जरिए नरसंहार का ब्लूप्रिंट तैयार किया? आखिर क्या है चीन के बैक गियर फॉर्मूले की हकीकत? आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। 18 अगस्त, यही वो तारीख है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी चीन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट की रिपोर्ट दुनिया को दिखाने वाली थी। 18 अगस्त को ही यूएस प्रेसिडेंट चीन के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान करने वाले थे। कोरोना की वुहान थ्योरी से जुड़ा हर सबूत इकट्ठा किया जा चुका था। इंतजार था तो सिर्फ 18 अगस्त का, मगर इससे पहले ही ड्रैगन कंट्री ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने कोरोना की जांच कर रहे सुपर पावर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बाइडेन के खुफिया एजेंट कोरोना चार्जशीट की रिपोर्ट रिवील करते उसके पहले ही चीन ने शॉक कर देने वाला खुलासा किया। एक रिपोर्ट के जरिए ड्रैगन ने दावा किया, चीन का शॉकिंग खुलासा नंबर 1, कोरोना वायरस के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। चीन का शॉकिंग खुलासा नंबर 2, अमेरिकी लैब में कोरोना का वायरस तैयार हुआ। चीन का शॉकिंग खुलासा नंबर 3, अमेरिका की लैब से ही घातक वायरस लीक हुआ। चीन का शॉकिंग खुलासा नंबर 4, पूरी दुनिया में अमेरिका ने ही वायरस फैलाया। यानी जिस जानलेवा महामारी को चीन की साजिश करार दिया गया, जिस घातक विषाणु को ड्रैगन का बायोलॉजिकल वेपन बताया गया, उसी से जुड़ी एक सनसनीखेज रिपोर्ट बीजिंग की तरफ से रिलीज की गई और इसके साथ ही चीन ने कोरोना की खूनी साजिश का मास्टरमाइंड अमेरिका को बता दिया है। आखिर चीन के दावे में कितनी सच्चाई, किस बिना पर ड्रैगन ने सुपर पावर अमेरिका पर इतना संगीन इल्जाम लगाया? आखिर चीन के पास कौन से सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि कोरोना साजिश अमेरिका ने रची? अमेरिका की लैब में कोरोना बना, इसकी जानकारी चीन ने कैसे जुटाई? वो लैब कौन सी है, अमेरिका के किस कोने में मौजूद है? यकीनन ये सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो आपको बता दें कि चीन ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका की एक लैब का भी जिक्र किया है और कोरोना साजिश के लिए उसी लैब को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के दावे के मुताबिक अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में मौजूद फोर्ट डेट्रिक लैब में ही अमेरिकी साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस तैयार किया। आपको बता दें कि चीन ने राल्फ बैरिक की टीम और फोर्ट डेट्रिक लैब की जांच की भी मांग की है। चीन ने फोर्ट डेट्रिक लैब को लेकर यह भी खुलासा किया कि फोर्ट डेट्रिक लैब में कोरोना जैसे कई घातक वायरस तैयार किए जाते हैं। लैब में इबोला, स्मॉल पॉक्स, सार्स और मर्स जैसे विषाणु स्टोर किए गए। अमेरिकी साइंटिस्ट कई सालों से लैब में खूंखार वायरस पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से चीन ने कोरोना साजिश के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराया, वो हैरान करने वाला है। मगर चीन ने जिस अंदाज में अमेरिका के खिलाफ सबूत दिए, जिस तरह फोर्ट डेट्रिक लैब को वायरस का एपिसेंटर बताया, उसके बाद से कोरोना कॉन्स्पिरेसी की सुई अमेरिका की तरफ घूमती दिख रही है। मगर हैरानी इस बात की है कि अब तक अमेरिका कोरोना साजिश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इतना ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट ने 90 दिनों के भीतर ड्रैगन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट तैयार करने का ऑर्डर भी दिया था। अपनी तमाम खुफिया एजेंसियों और सीक्रेट एजेंट्स को घातक विषाणु की पड़ताल में लगा दिया है। मकसद है वायरस से जुड़ी हर डिटेल को सबूतों के साथ सामने लाना। लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन ने अमेरिका के सिर पर कोरोना बम फोड़ दिया है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका चीन के दावे पर क्या प्रतिक्रिया देता है। दुनिया चीन की कोरोना थ्योरी को कितनी हकीकत और कितना फसाना मानती है, क्योंकि दुनिया इस बात को भी बखूबी जानती है कि चीन एक मक्कार और दगाबाज मुल्क है जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकता है।
ऐसे में मुमकिन ये भी है कि जिनपिंग ने अमेरिका की तरफ से जारी की जाने वाली कोरोना चार्जशीट से पहले एक नई थ्योरी को फैलाकर गेम प्लान किया है ताकि दुनिया के तमाम मुल्कों को धोखे में रखा जा सके, बरगलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपकी जेब में 10 लाख रुपए हो, लेकिन उस वक्त आपको कैसा लगेगा जब इस 10 लाख रुपए की कीमत सिर्फ 1 रुपए के बराबर हो? यकीनन आपको जोर का झटका लगेगा। मुमकिन है कुछ वक्त तक आपको समझ में नहीं आए कि आखिर क्या करें। ऐसा ही शौक वेनेजुएला के लोगों को लगा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे वेनेजुएला की सरकार ने अपनी करेंसी बदलने का ऐलान करते हुए स्थानीय मुद्रा को 10 लाख से सिर्फ 1 बोलीवर करने का फैसला सुनाया है। और इस फैसले के बाद एक झटके में कई अरबपति कंगाल हो चुके हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसकी धमक ने अमेरिका तक के होश उड़ा दी, क्योंकि एक ऐसा लैटिन अमेरिकी मुल्क था जहां न सिर्फ कच्चे तेल का अकूत खजाना था, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमत क्या होगी, कितनी होगी, ये सब फैसले लेने में वेनेजुएला की अहम भूमिका होती थी। मगर आज की तारीख में वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने भयावह हैं जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। ऐसा नहीं कि वेनेजुएला में रहने वाले लोगों के पास पैसे नहीं है, हर शख्स के पास बेहिसाब पैसा है, तिजोरियां भरी हुई हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उस पैसे का कोई मोल नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए। वेनेजुएला सरकार ने 1 अक्टूबर से नोटबंदी का ऐलान किया है, जिसके तहत वेनेजुएला की करेंसी से 6 जीरो हटा दिए गए, यानी 10 लाख बोलीवर की मौजूदा कीमत सिर्फ 1 बोलीवर होगी। बोलीवर वेनेजुएला की करेंसी। बेलगाम महंगाई से जूझ रहे वेनेजुएला ने अपने आर्थिक हालातों को ठीक करने के लिए कदम उठाया है। जल्दी ही सरकार नए नोट भी जारी करेगी। वेनेजुएला का सेंट्रल बैंक 5, 10, 20, 50 और 100 के नोट और 1 बोलीवर के सिक्के भी जारी करेगा। और जितने भी लोगों के पास पुरानी करेंसी, चाहे वो अरबों खरबों में ही क्यों ना हो, 6 जीरो हटाकर उसे काउंट किया जाएगा। निकोलस मादुरो सरकार के इस फैसले ने लाखों लोगों को कंगाल बना दिया है। कई लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं, मगर सच तो ये कि बीते 6 सालों से वेनेजुएला में मंदी के हालात बने। महंगाई बढ़ती जा रही, अमेरिकी डॉलर के बढ़ते मूल्य से खाने पीने के सामान की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खजाने की चर्चा है, लेकिन दावा इतना बड़ा है कि अब तक के सभी खजाने की कहानी छोटी नजर आती है। कहा जा रहा है कि खजाना इस बार किसी गुफा या मंदिर से नहीं, बल्कि आसमान से आने वाला है। दावा किया जा रहा है कि इतनी अकूत संपत्ति आने वाली है कि पूरी दुनिया के लोग अरबपति बन जाएंगे। लेकिन डराने वाली बात यह भी है कि खजाने के लिए ही इतनी बड़ी जंग होगी कि पूरी दुनिया शायद खतरे में पड़ जाए। वायरल खबर का सच आपको यह रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। आसमान से बरसेगा डॉलर, अमीर बनेंगे खजाना लूटकर। सोने चांदी की होगी बरसात, वायरल खजाना गिरने के बाद अरबपति बनने की घड़ी नजदीक, दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा गरीब। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जमीन के भीतर गड़े सोने की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो चर्चा आसमान से खजाना गिरने की हो रही है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अंतरिक्ष में भला खजाना कैसे हो सकता है? खजाना गिरेगा तो कहां गिरेगा? किस देश के लोग खुशनसीब साबित होंगे? कहां लोग चंद मिनटों में अरबपति हो जाएंगे? कहां गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा? खजाने की कल्पना करते ही आंखों के सामने ऐसी तस्वीरें घूमने लगती हैं। बेहिसाब सोने और चांदी की ताकत, हीरे और जवाहरात, बेशकीमती मोती, नगीने और पत्थर। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आसमान में भला सोना, चांदी और हीरा कैसे हो सकता है? क्योंकि सभी चीजें तो जमीन के भीतर से निकलती है। दुनिया में कई जगहों पर इसकी खान है, तो भला होने क्या वाला है? सच्चाई हम आपको बताते हैं। वायरल खबर की पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि ये सब कुछ नासा की एक रिपोर्ट के आधार पर वायरल हुआ है। कहानी कुछ है जिसे लोग अपनी तरह से पेश कर रहे हैं। नासा की यह रिपोर्ट एक एस्टेरॉयड से जुड़ी हुई है,
वैज्ञानिकों का दावा है कि एस्टेरॉइड पर इतनी दौलत है कि दुनिया का हर आदमी अरबपति बन सकता है। इस एस्टेरॉइड का नाम साइकी है। ये 124 मील चौड़ा अंतरिक्ष चट्टान है। यह एस्टेरॉइड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करता है। नासा अब जांच को आगे बढ़ाने वाला है। नासा अब एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह अंतरिक्ष यान 2026 में भेजा जाएगा, जो पता लगाएगा कि एस्टेरॉइड पर कौन कौन सी दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं। अब तक जो पता चला है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस्टेरॉइड किसी ग्रह का कोर हो सकता है। कैलिफोर्निया की एक टीम इस पर रिसर्च कर रही है। रेडियो टेलीस्कोप से एस्टेरॉइड को देखा जा रहा है। एक तस्वीर लेने में वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है। अनुमान है कि एस्टेरॉइड 30% धातुओं से बना है। एस्टेरॉइड तक जाने के लिए खास तरह के एयरक्राफ्ट की जरूरत है। 2026 तक नासा का एयरक्राफ्ट तैयार हो सकता है। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यान सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा से चलेगा और मंगल बृहस्पति के बीच मेन बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड साइकी 16 पर 2026 में पहुंचेगा। टेलीस्कोप से देखने पर पता चला है कि एस्टेरॉइड दुर्लभ धातुओं से बना हुआ है, जिसकी कीमत कितनी हो सकती है इसका अनुमान लगाना भी असंभव है। हालांकि ये कोई नई खोज नहीं है। एस्टेरॉइड साइकी 16 मूल रूप से 1852 में खोजा गया था और माना जाता है कि सौरमंडल के गठन के समय हिट एंड रन टकराव से नष्ट किए गए प्रोटोप्लैनेट के अवशेष से बना है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेरॉइड पर दुनिया के पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा खजाना है। करीब 10,000 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। फिलहाल रिसर्च में कई साल का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि अगर इतनी दौलत धरती पर आई तो कोहराम मच जाएगा। एस्टेरॉइड की वजह से दुनिया में लड़ाई भी छिड़ सकती है, क्योंकि अगर नासा इसे लेकर धरती पर आता है तो अमेरिका के पास बेहिसाब दौलत हो जाएगी। लेकिन डर है कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिस्टम बिगड़ जाएगा। नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड साइकी 16 पृथ्वी से करीब 37 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये करीब 226 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि किसी ग्रह के निर्माण के दौरान कोर में आए बिखराव की वजह से एस्टेरॉइड साइकी 16 बना होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि क्या किसी एस्टेरॉइड को धरती पर लाया जा सकता है। अब तक धरती पर एस्टेरॉइड के गिरने की कई घटनाएं होती रही, लेकिन धरती के वातावरण में आते ही एस्टेरॉइड में आग लग जाती है। कई बार धमाका भी होता है। फिलहाल नासा ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसे एस्टेरॉइड पर उतारा जाए। अब सवाल ये है कि अगर एस्टेरॉइड साइकी 16 पृथ्वी पर लाया गया तो फिर क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। धरती पर जिन धातुओं की अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। सोना, चांदी और हीरे के चलने वाले बड़े बड़े खान तो बंद ही होंगे। इसके साथ ही हजारों कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं। वायरल खबर की पड़ताल से पता चला है कि फिलहाल वैज्ञानिकों को सिर्फ संकेत मिले। इस मामले में अभी रिसर्च होना बाकी। बात जहां तक खजाने की बरसात को लेकर है वो पूरी तरह गलत है। दुनिया में किसी तरह के खजाने की बारिश नहीं होने वाली है। नासा एस्टेरॉइड को धरती पर ला पाएगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और कुवैत के सुलेबिया शहर से आई कुछ तस्वीरों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है यहां मौजूद पुराने टायरों का डंप यार्ड। दरअसल 6 एकड़ में फैले इस डंप यार्ड में बीते 4 दिनों से आग धधक रही है, जिसकी वजह से आसपास की हवा जहरीली होने लगी। आग इतनी खतरनाक है कि इसे सैटेलाइट्स के जरिए भी देखा जा सकता है। ये ग्राफिक्स के जरिए तैयार कोई सिनेमैटिक सीन नहीं, हकीकत है। लग रहा है मानो जमीन आग उगल रही है। लगातार बेहिसाब इतनी आग जो किसी को भी जलाकर भस्म कर दे। आग के साथ निकलता गाढ़ा काला धुआं जमीन से कई मीटर ऊपर तक उठ रहा है, जैसे आसमान को निगल जाने के लिए बेताब। विकराल आग की ये तस्वीरें कुवैत के सुलेबिया इलाके से सामने आई हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान है। विनाशकारी आग के साथ उठता यह जहरीला धुआं टायरों के इसी कब्रिस्तान से निकल रहा है। यह आग कबाड़ हो चुके टायरों में लगी है। आग इतनी भयानक और विनाशकारी है कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है, जिसमें काला धुआं बिल्कुल साफ नजर आता है। सुलेबिया की रेतीली मिट्टी में टायरों की डंपिंग साइट है। यह दुनिया की सबसे बड़ी टायर डंपिंग साइट है, जो तकरीबन 6 एकड़ में फैली है। यहाँ 70 लाख से ज्यादा बेकार टायर मौजूद हैं। इन 70 लाख टायरों को कई बड़े बड़े गड्ढों में रखा गया है। ये आग ऐसे ही एक टायर के गड्ढे में लगी है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है मानो जमीन आग उगल रही हो। सुलेबिया में मौजूद ये टायर सिर्फ कुवैत देश के नहीं,
यहाँ कुवैत समेत दूसरे कई देशों से टायर लाए जाते हैं, जिसका ठेका 4 कंपनियों को दिया गया है। कुवैत में इस इलाके का तापमान 50 डिग्री तक जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ टायर डंप करने पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ज्यादा तापमान पर टायरों के जलने का खतरा होता है। टायरों को आग लगाने से कार्सिनोजेनिक डाइऑक्सीजन पैदा होती है, जिससे अस्थमा और सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब अलग अलग देशों से यहां लाए गए टायर्स एक बड़ा सरदर्द बन गए हैं। इससे पहले भी कई बार यहां टायरों में आग लग चुकी है, जो आम इंसानों के लिए बेहद विनाशकारी है। हालांकि कुवैत की सरकार ने रेगिस्तान में टायरों का डिस्पोजल शुरू कर दिया है। रिसाइकिल किए जाने वाले 95% टायरों को हटाने की योजना है, मगर यह योजना पूरी होती है भी या नहीं, या पूरी होती है तो कब तक, यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दिल्ली से मुंबई के बीच अब महज 1 घंटे में सफर पूरा हो सकता है, वो भी ट्रेन से। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ऐसी ही ट्रेन बनाने पर काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि 4 से 5 सालों के अंदर हाइपर लूप ट्रेन बाजार में उतर सकती है। बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार होगी, हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड होगी, और यह ट्रेन गोली की गति से चलेगी। दिल्ली और मुंबई को महज 1 घंटे में जोड़ देगी, और यह सब मुमकिन होने वाला है स्विट्जरलैंड की वजह से। स्विट्जरलैंड की मंथी स्थित फर्म स्विसपॉड हाइपरलूम यात्रा पर काम कर रही है। हाइपरलूम ट्रेन चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है, जिसके अंतर्गत खंभों के ऊपर एलिवेटेड यानी पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। ये यात्रियों को एल्प्स के नीचे 745 मील यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से यात्रा करा सकती है। हाइपरलूम बनाने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी का दावा है कि मुसाफिरों को जिनेवा से ज्यूरिख तक सिर्फ 17 मिनट में, या न्यूयॉर्क शहर से वॉशिंगटन डीसी तक सिर्फ 30 मिनट में पहुंचाने में सक्षम होगी। ऐसे में देश की राजधानी से देश की आर्थिक राजधानी की दूरी करीब 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। हाइपरलूम बनाने वाली कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक डेनिस ट्यूडर का दावा है कि स्विसपॉड 4 से 5 सालों में अपने हाइपरलूम को बाजार में उतार सकता है। फर्म मिनी टेस्ट साइट पर 9 महीने के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगी। फर्म ने फिलहाल अपने प्रोजेक्ट के लिए लागत का खुलासा नहीं किया है। पहली बार 1910 में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट गोडार्ड ने इसका कॉन्सेप्ट प्रस्ताव रखा था। 2013 में अरबपति बिजनेसमैन और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने नए सिरे से इसमें रुचि ली। हालांकि स्विसपॉड प्रोजेक्ट अपने आप में बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? यह सवाल हमने इसलिए पूछा है क्योंकि दुनिया में कई लोग हैं जिनका यह मानना है कि भूत प्रेत सब मन का वहम है, ऐसा कुछ भी होता नहीं। और अगर आपका भी यही मानना है तो यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप भूत प्रेत पर पहले से यकीन करते हैं तो आज एक नई घटना आपकी याददाश्त में जुड़ जाएगी। लेकिन सावधान, चेतावनी यह है कि कमजोर दिल वालों को यह खबर विचलित कर सकती है। देखिए, अमेरिका में हुआ घोस्ट अटैक जो दुनिया में वायरल है। दिल दहलाने वाली इन डरावनी तस्वीरों से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कई बार सामना हुआ होगा। कुछ तस्वीरों ने आपकी धड़कनें बढ़ाई होंगी, कुछ तस्वीरें ऐसी भी होंगी जो आपके यकीन के खांचे में फिट नहीं बैठी होंगी। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसकी सच्चाई खुली आंखों से आपको स्वीकार करनी होगी। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, जो था कैमरे में नहीं दिखा। घोस्ट अटैक इन अमेरिका। वीडियो पूरा दिखाने से पहले फिर चेतावनी सुन लें, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। यह वीडियो पूरी दुनिया में इस वक्त सुपर वायरल है। अगर आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। और अगर घोस्ट अटैक आपको वहम लगता है तो ये इसी वीडियो से आपका वहम भी दूर हो जाएगा। आखिर यह है क्या, घोस्ट अटैक या सुपर नेचुरल पावर? चौंकाने वाला यह वीडियो अमेरिका के कोलंबिया का है और इस वीडियो को शेयर किया है आर्मेनिया शहर के मेयर जोस मैनुअल रियोस मोरालेस ने। उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो में एक शख्स पर घोस्ट ने अटैक किया और दावे का सच साबित करने के लिए उन्होंने एक एक डिटेल भी। इस डिटेल में बताया गया कि घोस्ट अटैक की घटना खुद मेयर के ऑफिस में हुई, जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया है। दावे के तहत ऑफिस का ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड गलियारे में पहरा दे रहा था, तभी उस पर भूत ने हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि पीड़ित गार्ड हवा में उछलकर कई फीट दूर दीवार से टकराकर गिर गया, लेकिन घोस्ट ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा।
गार्ड के हाथ पैर खींचे, जमीन पर रेंगते गार्ड पर लगातार हमले हुए। उसकी जान तब बची जब साथी गार्ड्स वहां उसकी मदद के लिए पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में भी यह दावा किया गया कि मेयर ने अचूक अदृश्य शक्ति को स्वीकार कर लिया है और इस स्वीकारोक्ति के बाद घोस्ट अटैक का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बांग्लादेश में भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली है। क्यूमिला जिले के बोरो गोवाली गांव से मिली मूर्ति के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 1000 साल पुरानी है। बताया जा रहा है कि खुदाई के वक्त ये मूर्ति मिली है। भगवान विष्णु की ये मूर्ति अद्भुत है, अतुलनीय है और ऐतिहासिक है। काले पत्थर की प्रतिमा 1000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, जो एक बांग्लादेशी शिक्षक के घर से मिली है। इस मूर्ति को देखकर पुरातत्व विभाग के लोग भी हैरान हैं, दंग हैं। भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति काले पत्थर की बनी है। मूर्ति की ऊंचाई 23 इंच और चौड़ाई 9.5 इंच है। भगवान विष्णु की मूर्ति का वजन 12 किलोग्राम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। इस दुर्लभ मूर्ति की कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। बताया जाता है कि तालाब की खुदाई के दौरान यह मूर्ति 1.5 महीने पहले दाऊदकंडी इलाके में अबू यूसुफ नामक टीचर को मिली थी। लेकिन तालाब की खुदाई के दौरान मिली इस प्राचीन और बेशकीमती मूर्ति के बारे में उस टीचर ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। जब पुलिस ने इस टीचर से पूछताछ की तो उसने कहा कि काम में व्यस्त होने की वजह से उसे इस मूर्ति की जानकारी पुलिस को देने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार रात टीचर के घर से मूर्ति को बरामद कर लिया। फिलहाल बांग्लादेश पुलिस भगवान विष्णु की इस दुर्लभ मूर्ति के संरक्षण के लिए इसे मैनमाती संग्रहालय को सौंपने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि 2016 में भी बांग्लादेश में खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला था, जो भगवान विष्णु का ही था। उस समय एक टीम बांग्लादेश में पुरातात्विक महत्व की जगहों की खोज कर रही थी। तब यहाँ करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। भगवान विष्णु के इस मंदिर की बनावट और नक्काशी 10वीं शताब्दी के हिंदू मंदिरों जैसी थी। अब भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने से चारों तरफ चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।